साथियों नमस्कार। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सरकार से कहा है कि आप जो हमारे यहाँ हज के लिए लोगों को भेजते हैं उनमें भिखारियों को ना भेजें। कुछ इस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करें कि जिससे पाकिस्तान के भिखारी सऊदी अरब में ना आ सकें। वस्तुतः विश्व में जितने भिखारी हैं उनमें से 90% भिखारी पाकिस्तान के होते हैं। अभी कुछ समय पहले ही यूएई ने 3000 पाकिस्तानी भिखारियों को अपने देश से बाहर भेजा था, पाकिस्तान भेजा था, डिपोर्ट किया था। अब इस बात पर पाकिस्तान की मीडिया में बहुत ही ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं। यूएई ने एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। यूएई की गवर्नमेंट का कहना है ये वो पाकिस्तानी हैं जो काम की गर्ज से यूएई आते हैं लेकिन बाद में यहाँ आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। लिहाजा यूएई ने एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। और ये पहली खबर नहीं है जहाँ से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। इससे पहले हमने देखा सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, अगर यूके की बात करें तो उन ममालिक ने भी हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है। उनका भी यही कहना है कि ये पाकिस्तानी हज उम्रे की गर्ज से, ज़ियारतों की गर्ज से, काम की गर्ज से हमारे मुल्क में आते हैं, फिर यहाँ आके गायब हो जाते हैं, जुराइम करते हैं और यहाँ आके भीख मांगते। लिहाजा सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने तो कई बार डायरेक्टली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये कह दिया कि बेकारियों को हमारे मुल्क में ना भेजें। एक तरफ यूएई है, यूके है, सऊदी अरेबिया है, ईरान, इराक है जो हज़ारों की तादाद में आए रोज़ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं और एक तरफ है इंडियंस। इस वक्त आपको मैं बताती चली जाऊं तो यूएसए ने 2.5 लाख इंडियंस के लिए वीज़ाज ओपन कर दिए हैं। अफ़गानिस्तान की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन डॉक्टर चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। सर क्या नाम है आपका? यासीन बेग। सर क्या कहना चाहेंगे? यूएई की हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में हर साल बल्कि हर महीने हम देखें तो कई पाकिस्तानी वहां पे जाते थे रोज़गार की तलाश में, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट हम लोग अनस्किल्ड कौम है, हमें स्किल सीखना है और स्किल के साथ जब हम बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अच्छा, ठीक है। जो आपने जिक्र किया इंडिया का, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है मगर वो उसके लिए इतना काम करें उनको स्किल्ड देने के लिए। तो यहाँ जब तक हम स्किल लेंगे, सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, फिर बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अदरवाइज तो हम बेकारी कौम हैं, वो तो हमें पूरी दुनिया में। एक हफ्ते के अंदर अंदर दुबई से 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ अमेरिका है जिसने इंडियंस के लिए 2.5 लाख वीज़ाज खोल दिए हैं। अफगानी कह रहा है कि हमें इंडियन डॉक्टर, इंडियन इंजीनियर चाहिए, लेकिन दुबई ने पाकिस्तानियों का बायकॉट कर दिया। 3000 पाकिस्तानियों को एक हफ्ते में डिपोर्ट किया गया है। तो बेसिकली जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो सिचुएशन है, और जिस तरह हमारे लोगों का किरदार है, उन्होंने बेहतर किया जो किया। बेसिकली मैं ये मानता हूँ अगर अमेरिका को वीज़ा मिल रहा है 2.5 लाख, आपने बताया कि अमेरिका 2.5 लाख इंडियन को वीज़ा दे रहा है, तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो क्यों डिजर्व करते हैं? हम डिजर्व नहीं करते। हमारे मुल्क के हालात, हमारी वहाँ में ऐसा है कि हम जाते हैं वीज़ा लेके इधर से, उधर दुबई में जाके मांगना शुरू कर देते हैं। इधर भी मांगते हैं, उधर भी मांगते हैं। मांगने का काम नहीं छोड़े, चाहे पाकिस्तान से हम दुबई चले गए, मांगने का काम नहीं छोड़े। बात करेंगे हम सऊदी अरेबिया की। जी हाँ, एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, एमबीएस जी, उनका कहना ये है कि यानी कि एमबीएस ने कहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से, कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट एहतियात करे, ख़ास तौर पे चेक करे कि कौन लोग सऊदी अरब हज उम्रे के लिए आ रहे हैं या विज़िट के लिए आ रहे हैं उसमें, क्योंकि भिखारी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ख़ास ख्याल रखे और इस किस्म के लोगों को सऊदी अरब ना आने दे। मतलब ये कि एमबीएस जो है उन्होंने कहा है कि भिखारी जो हैं वो सऊदी अरब की तरफ ट्रैवल ना करे। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये पता कैसे कर सकती है? ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि कौन लोग जो हैं वो जाके भीख मांगने लगेंगे और कौन नहीं करेंगे। ये चीज़ गवर्नमेंट जो है वो पता कैसे लगा सकती है? कहा यह जा रहा है कि आम लोगों के साथ साथ प्रोफेशनल भिखारी भी जो हैं वो भी सऊदी अरब की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और वहाँ पर जाके भीख मांग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो आजकल जो हालात हैं तो उसमें तो अच्छे भले लोग जो खुद के घर में रहते हैं वो भी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे पता लगेगा कि कौन भिखारी है, कौन भिखारी नहीं है? इसके लिए तो सबसे पहले गवर्नमेंट को भीख मांगनी बंद करनी होगी। यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो जाकर जगह जगह भीख मांगती है, चाहे आप उसको कह लीजिए लोन, कह लीजिए डोनेशन, कह लीजिए
फंड्स के लिए। जो नाम आप उसको देना चाहते हैं आप दे दीजिए, लेकिन असल में वो भीख ही होती है। चाहे वो IMF के पास जाएं, चाहे वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं, चाहे चाइना हो, चाहे सऊदी अरब हो, या UAE या कतर, कोई भी दूसरी कंट्री, वहां पर जाके पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो पैसा मांगती है कि जी आप हमें 7 बिलियन दे दीजिए, इतने दे दीजिए, उतने दे दीजिए, ये सब के सब जो पैसा है वो जाहिर है कि एक तरह से भीख मांग कर ही जमा किया जाता है। हाँ, बड़ी बड़ी शलवारों वाले जो थे वो तो उनका इमेज वैसे ही वहाँ पे है, बैन कर दिया कि आपने बड़े मॉल्स में नहीं आना। अभी इस्लामिक कंट्रीज है, इस्लामिक स्टेट है, तो वहाँ पे बैन है जी शलवार कमीज पहन के। वहाँ पे लोग क्यों, वजह क्या है? वो वजह ये है कि वो अपना जब मतलब इनका जो लिबास है ना, लिबास के लिहाज से हटके, मतलब जो इस तरह के लोग हैं ना, ये शलवारों वाले यही मांगते थे। उनको ये लगता था कि ये सारे मांगने वाले ही हैं। ठीक हो गया। जो भी शलवार पहन के, जो बड़ी शलवार उन्होंने पहनी थी, मतलब उन्होंने बड़े मॉल्स में, वो जारी बात है वहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं और ये वहाँ पे तो उनको ऑकवर्ड लगता है थोड़ा। तो उन्होंने फिर कोई शिकायत की होगी इनको, जिसकी वजह से उन्होंने बैन कर दिया। क्योंकि वहाँ पे जाहिर बात है बड़े मॉल्स में उनका जो है ना दाखिला मना कर दिया, बैन कर दिया था उन्होंने। ठीक हो गया। वो जहाँ तक कहते फिरते कि हम जज्बे वाली कौम है, अब वो वह तुलना करते हैं भारत से कि अमेरिका ने 2.5 लाख भारतीयों को वीज़ा देने के लिए, अमेरिका की नागरिकता देने के लिए कहा है। तो भारत के जो लोग हैं वह स्किल्ड लोग हैं, उनमें हर चीज़ का ज्ञान है, पढ़े लिखे हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं वो अपनी शिक्षा पर, अपने ज्ञान पर, अपने आप को निखारने पर। लेकिन पाकिस्तान के लोग ऐसा नहीं करते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ व सिर्फ जो लेबर क्लास के लोग हैं या फिर जो लोग हैं वह भीख मांगने का धंधा करते हैं, विदेशों में जाते हैं, वहाँ भीख मांगते हैं। 90% भिखारी जो हैं पाकिस्तान के विदेशों की जेलों में हैं। जो विदेशों की जेलों में जो भिखारी हैं उनमें से 90% भिखारी जो हैं वह पाकिस्तान के हैं, पहली बात। दूसरा क्या है कि जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो विदेशों में घूमने के बहाने से, पढ़ने के बहाने से या किसी भी बहाने से, अन्य बहाने से जो जाते हैं, तो वहाँ पर वह क्राइम में प्रतिभाग करते हैं, वहाँ पर क्राइम करते हैं। तो उनकी क्राइम में संलिप्तता होती है और भीख मांगने में संलिप्तता होती है, इसलिए उनको लोग वहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं। वहाँ लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। बात यदि भारत की जाए तो अभी अमेरिका में एक संगोष्ठी हुई थी जिसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर गए हुए थे। उन्होंने कहा कि विश्व में सिर्फ 3 महाशक्तियाँ रहेंगी, अमेरिका, चीन और भारत। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि इस दहाई के अंत तक भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा और 2050 तक भारत विश्व का तीसरा सुपर पावर देश होगा। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह टोनी ब्लेयर ने, जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है। और इसको तो हम पाकिस्तान ही मानते हैं कि जो पाकिस्तान के जो आम लोग हैं वही अकेले भिखारी नहीं हैं। पाकिस्तान की जो सरकार है वह भी रहम करम पर या भीख मांगने पर ही उतारू है। भीख मांगने से ही उनकी सरकार चलती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है वाहिद पूरे विश्व में जिसका मुख्य काम जो सिर्फ व सिर्फ भीख मांगना है, जहाँ के आम नागरिक तो भीख मांगते ही हैं, सरकार भी भीख मांगती। कुछ दिन पहले गूगल पर एक इमरान खान का फ़ोटो वायरल हुआ था, सभी लोगों ने देखा था। और जब हम जाते हैं, एक बार IMF के पास जाएं, 2 बार IMF के पास जाएं, समझ में आता है, लेकिन यदि बार बार कोई फंड मांगने के लिए वहाँ पर जाता है तो यह कोई तिजारत नहीं है, यह सिर्फ व सिर्फ भीख ही होती है। आप 7 बिलियन के लिए, 1 बिलियन के लिए, 3 बिलियन के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ आप अपना भीख का कटोरा फैलाते हैं, इसको भीख मांगना ही कहते हैं। इसलिए यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं एक देश के तौर पर, सभ्य नागरिकों के तौर पर, तो पहले आपको अपने आप में कुछ ज्ञान, कुछ शालीनता, कुछ स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आपको पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। जब आप अपनी इज्जत करोगे तो ही दुनिया आपकी इज्जत करेगी। लेकिन यदि आप बम लेकर के फटोगे, यदि आप आतंक सीखोगे, यदि आप गलत रास्ते पर जाओगे, तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। यदि आपको अपनी इज्जत करवानी है तो आपको एक स्किल्ड और अनुशासित होकर के ही रहना पड़ेगा, तभी पूरा संसार, समस्त संसार आपकी इज्जत करेगी। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में
अपनी राय ज़रूर प्रकट करें। धन्यवाद।